नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हमने लुप्त संख्या पर आधारित टाइप फर्स्ट के कुछ प्रश्नों को देखा था। आज हम उसी टाइप फर्स्ट के आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो आज का आपका अगला प्रश्न है 10। इससे पिछली क्लास में हमने टाइप फर्स्ट के 9 प्रश्नों को ट्रिक के साथ अच्छे से हल किया था। तो आज का आपका अगला प्रश्न संख्या 10। तो यहाँ पर भी देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो आकृति बनी है ये कुछ कैसी है? पंचभुजा आकृति। कैसी है? 5 भुजाओं से मिलकर बनी जो आकृति होती है उस प्रकार बनी है। और इसके बीच में इन लाइनों की हेल्प से इन्होंने क्या कर दिए, इस आकृति के कुछ भाग बना दिए और प्रत्येक भाग में आपको एक संख्या दी गई है और यहाँ पर है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको पता करना है। तो चलते हैं। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा होगा, इसी प्रकार की आकृति पर हमने एक प्रश्न हल किया था और ये उसी टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है, सबसे पहली संख्या है वो है आपकी 2, ठीक है। फिर आगे 9, फिर 28, फिर 65 और फिर 126। तो क्या यहाँ पर कुछ प्लस हो रहा है? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपन क्या देखेंगे? जोड़ का। तो 2 से 9 बना, कितना प्लस हुआ? 7। 9 से 28 बना, कितना प्लस हुआ? 19। 28 से 65 बना, बहुत ज़्यादा ही प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर प्लस का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। फिर देखो, क्या गुणे का कॉन्सेप्ट है। तो 2 से 9 कैसे बनेगा? 2 × 4 करूँ, फिर +1 करूँ, फिर 9 से 28, 9 × 3 करूँ, फिर +1 करूँ। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है ×4 + 1 × 3 + 1। तो क्या ×2 + 1 होगा? तो 28 दूना होता है आपका 56 और 56 में जब +1 करते हो तो आएगा 57। तो यहाँ पर गुणे का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो अगला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको वर्ग का। कौन सा? वर्ग का। तो क्या यहाँ पर 2 किसी का वर्ग होता है? यहाँ पर 2 किसी का वर्ग होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या हो सकता है यहाँ पर? क्या हो सकता है, अगर आप 2 के वर्ग में +1 जोड़ते हो तो आपका कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो 1 के वर्ग में जब आप +1 ऐड करोगे, यानी 1 का वर्ग होता है 1 और उसमें जब आप 1 और जोड़ दोगे तो आपके कितना बन जाएगा? 2। लेकिन क्या वो चीज़ यहाँ पर हो रही है कि 2 के वर्ग में जब आप +1 करोगे तो आपके पास संख्या मिलती है 5, लेकिन यहाँ पर कितना है? 9। तो यहाँ पर वर्ग के साथ +1 वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जब वर्ग वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं चलता तो अपन आगे कहाँ चलते हैं? घन की तरफ। तो क्या 2 किसी का घन है? तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि 1 के ऊपर आप चाहे कितनी भी पावर लगाओ, 2, 3, 4, 5 से लेके n तक, उसका आंसर कितना रहेगा? हमेशा 1। उसका आंसर कितना रहेगा? 1। तो 2 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर मैंने फिर से क्या किया, 1 का घन किया और उसमें क्या किया? +1 ऐड कर दिया। तो मेरे पास कितना बना? 2। फिर नेक्स्ट आएगा मेरा 1 के बाद 2 का नंबर। तो यहाँ पर क्या मैं 2 के घन में +1 अगर ऐड करूँ तो क्या मुझे वो संख्या मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। जब 2 का आप घन करोगे तो आपके पास संख्या मिलती है 8 और जब 8 में आप +1 ऐड करोगे तो आपके पास जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 9। उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ पर 1 का घन, 2 का घन, तो क्या यही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है? तो 3 का घन +1 क्या है? 3 का घन +1। तो 3 का क्यूब होता है 27 और 27 में जब आप +1 करोगे तो क्या मिल जाएगी? 28। तो उसी प्रकार देखो, ये वाला इधर 4 का घन +1, तो 4 का घन 64 और 64 में जब 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 65। वैसे ही अगली संख्या 5 का घन +1, तो 5 का घन 125 + 1 126 बन जाता है। तो इसी प्रकार आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह संख्या कौन सी आएगी इसका पता करना है। तो देखो,
1 2 3 4 5, तो नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा? 6, और वहाँ पर उसका क्या होगा? 6 का घन प्लस 1, तो जो आपका 6 का घन होता है वो कितना होता है? 216, और जब उसमें आप +1 ऐड करोगे तो आपको नंबर मिलेगा वो कितना आएगा? 217। तो आपका जो सही आंसर होगा, जो कि कौन सी संख्या है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी, तो वो संख्या आपकी 217, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में जो आकृति दे रखी है, इस आकृति पर भी हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पर आपको वही 3 वृत्त दे रखे हैं, और 3 वृत्त के जो नीचे वाले 2 वृत्त है वो ऊपर वाले से कनेक्टेड है, यानी जुड़े हुए। उसी प्रकार अगले आकृति में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट, और उससे आगे वाली आकृति में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है यहाँ पर जो नीचे के 2 वृत्त है उनमें से दूसरे नंबर वृत्त पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, यानी इस वृत्त में कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। लेकिन वो आप तभी बता पाओगे जब आपको इन वृत्त को हल करने का कॉन्सेप्ट पता होगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जब भी आपको छोटी छोटी संख्या दिखे और बड़ी संख्या दिखे तो हमेशा कॉन्सेप्ट क्या लगता है? फिक्स कॉन्सेप्ट है। वहाँ फिर आपको जोड़ घटाने की, गुणा की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पर कॉन्सेप्ट फिक्स है कि इन छोटी संख्याओं से मिलकर क्या बनी है? बड़ी संख्या। तो जो भी आपको कॉन्सेप्ट यूज करना, चाहे फिर वो जोड़ का हो, चाहे घटाने का हो, चाहे गुणे का हो, चाहे वर्ग का हो, वर्ग करके जोड़ या घटाने का हो, कुछ भी हो, वो किन के साथ अप्लाई होगा? सिर्फ इन 2 संख्याओं से, और उनके साथ अप्लाई होकर क्या बनेगी? वो बड़ी संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो 3 और 6 से आपको कितना बनाना है? 27। कितना बनाना है? 27। तो यहाँ पर देखो 3 और 6 कितना होता है? 9। अगर इन दोनों को मैं क्या करूं? जोड़ दूं तो कितना आएगा मेरे पास? 9। और जब 9 को मैं क्या करूंगा? 3 से गुणा करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? 27। कितना मिल जाएगा? 27। तो क्या यही कॉन्सेप्ट आगे वाले आकृति में भी अप्लाई हो सकता है? तो यहाँ पर है 5 और 6 11। कितना है? 5 और 6 11। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, और उसको अगर आप 3 से गुणा करोगे या फिर पहली आने वाली संख्या से गुणा करोगे तो 3 से करने पर 33, पहली वाली से करोगे तो 55, जो कि 11 से तो क्या है? बहुत ज़्यादा। इनको जोड़ने पर ही क्या मिल रही है हमें? ये संख्या मिल रही है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। फिर क्या हो सकता है? इनको गुणा करो तो यहाँ पर देखो 6 3 18, उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 6 पंजे 30 और यहाँ पर तो 11 ही है। तो फिर कॉन्सेप्ट किसका आता है? कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है ना। तो वो माइनस कैसे करोगे? यहाँ पर देखो आपके पास जो सेकंड फिगर है उसका मैंने क्या किया? वर्ग, 6 का वर्ग, और उसमें से क्या माइनस किया? पहले वाले वृत्त की संख्या का वर्ग। तो आपके पास था 6 का वर्ग होता है 36 माइनस 3 का वर्ग होता है 9। तो फिर कौन सी संख्या मिल गई आपको? 27, जो कि आपके पहले वृत्त ऊपर वाले में दे रखी है। तो क्या यही कॉन्सेप्ट अब अगले वाले फिगर में भी होता है? चेक करेंगे। तो दूसरी वाली संख्या है 6 फिर से। तो फिर से 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, किसका वर्ग? 5 का। तो 6 का होता है आपका 36 माइनस 5 का होता है 25। तो जब इन दोनों का आप अंतर लोगे या 36 में से 25 घटाओगे तो आपके पास संख्या मिलेगी, वो कितनी आएगी? 11। कितनी आएगी? 11। तो ये कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है आपका? बिल्कुल सही अप्लाई हो रहा है। तो तीसरे फिगर में भी यही कॉन्सेप्ट लगा दो। तो तीसरे की लास्ट वाली संख्या आपको क्या है? पता नहीं है, लेकिन आपको इतना पता है कि इसमें से इसका क्या करूंगा मैं? वर्ग। आपको क्या पता है कि यहाँ पर जो संख्या आएगी उसका क्या करना है? वर्ग। और उसमें से जब मैं इस वाली संख्या यानी 4 का वर्ग घटाऊंगा तो मुझे कौन सी संख्या मिलेगी? ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी। तो इस समीकरण को सॉल्व करो, ये ऐसा का वैसा, और जब ये 4 का स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो 20, और माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह संख्या है उसका वर्ग कितना आएगा? 36। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह संख्या कितनी आएगी? इसका वर्गमूल, यानी 36 का वर्गमूल 6। ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 6। तो जब आप 6 का स्क्वायर करोगे यानी 36 में से
और 4 का स्क्वायर यानी 16 कम करोगे तो आपके पास कौन सी संख्या मिल जाएगी, ऊपर वाली यानी 20। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है यहाँ पर बिल्कुल सही। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की आकृति आपके पास थोड़ी सी अलग है, लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि चाहे जैसी भी आकृति हो, कॉन्सेप्ट आपके जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे कि ये कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं, वो के वही कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो आकृति चाहे आपको कोई सा भी फिगर दे दे, चाहे त्रिभुज दे, चाहे वृत्त दे, चाहे चतुर्भुज दे, कैसा भी दे दे, चाहे सिर्फ लाइनें ही दे दे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्या करना है, वही का वही यूज करना है। तो यहाँ पर आपके पास है एक वृत्त में उसने क्या किया, 4 भाग कर दिए और चारों भाग में कुछ ना कुछ संख्याएं। तो 2 आकृतियों में वो सारी संख्याएं, तीसरी आकृति में आपके पास इस वाले भाग की जगह क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर आने वाली संख्या बतानी है। तो मैंने देखा मुझसे पूछी कौन सी गई है, इस पार्ट वाली, और इस पार्ट वाली को जब मैं देखता हूँ तो पूरे वृत्त में ये एक ऐसी संख्या है जो क्या है, बड़ी है। किन के कंपैरिजन में, बाकी तीनों संख्याओं के तुलना में ये वाले पार्ट की संख्या बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों भाग से मिलकर ये क्या है, बड़ी वाली संख्या बनी हुई है। तो मैंने देखा 8, 2 और 3 से मुझे कितना बनाना है, 48। क्या ये सब कभी जोड़ से संभव है, 8, 2, 10 और 3, 13? कभी संभव नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, इनका गुणा। तो मैंने देखा 8 × 2 × 3, तो देखो 8 दूनी 16, और जब 16 को 3 से गुणा करोगे तो आपके पास कितनी संख्या आ जाएगी, 48। कितना मिल जाएगा आपको, 48, जो कि आपके चौथे भाग में दे रखी है। तो क्या यही लॉजिक इसमें अप्लाई हो रहा है? तो यहाँ पर देखा मैंने कितनी है बड़ी वाली संख्या, 72, जबकि छोटी वाली संख्या है मेरे पास 6, 3 और 4। तो 6 × 3 × 4, तो जब 6 को 3 से गुणा करोगे तो 18, और जब 18 को 4 से गुणा करोगे तो आपको जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 72। कौन सी संख्या मिलेगी, 72, जो कि आपके चौथे भाग में दे रखी। यानी लॉजिक जो है आपका इस आकृतियों में यही है। तो यहाँ पर देखो 12 को जब 2 से गुणा करोगे, किसको, 12 को जब 2 से गुणा करोगे और उसके बाद उसी को 1 से गुणा करोगे, क्योंकि 3 संख्याएं यही है। और जब मैं इनको गुणा करता हूँ तो 12 दूना 24, और 24 को जब वापस 1 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 24, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या अपने को वापस मिलती है। तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, 24, यानी ऑप्शन नंबर बी, जो कि 24 नंबर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। चलते आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी कुछ उसी पैटर्न में है कि आपको क्या दे दिया, एक वृत्त, और वृत्त के अंदर कितना है, एक संख्या है। लेकिन इस बार क्या किया कि जो भाग बनाए वो वृत्त के अंदर नहीं बना के 4 कॉर्नर पर ले लिए। जैसे कि घड़ी में होता है ना, मेन 12, फिर 3, फिर 6 और फिर 9। तो 4 दिशाओं में इन्होंने क्या कर दिए, 4 भाग ले लिए। और उसी प्रकार आकृति 2 में भी है। लेकिन यहाँ पर देखो आपके पास सिर्फ 2 आकृति है, तो आपको वेरीफाई करने के लिए कोई भी दूसरी आकृति नहीं दे रखी कि आप कॉन्सेप्ट लगाओ, फिर उसी को दूसरे में भी देख लो, और दोनों में अगर सेम कॉन्सेप्ट है तो फिर तीसरे में वो अप्लाई कर दो। यहाँ पर आपको इस डायग्राम का कॉन्सेप्ट देखना है, दूसरे में वो अप्लाई करना है। और अप्लाई करके किससे चेक करोगे, ऑप्शन से, कि भाई वो ऑप्शन में वो संख्या है या नहीं है। तो मैंने देखा मेरे को जो बीच में संख्या दे रखी वो कितनी है, 27, जबकि आसपास कितनी है, 1, 3, 9 और 7। यहाँ पर कितनी है, सॉरी यहाँ पर भी कितनी है, 27। तो देखो जब 1 को 3, अब यहाँ से मैं जोड़ूंगा इनको तो मुझे 27 से ज़्यादा ही संख्या मिलेगी। तो मुझे क्या करना है, गुणा। तो गुणा कैसे करूँ कि देखो 1 × 3 3, और 3 × 9 27, 1 × 3 3, और 3 × 9 क्या हो जाएगा, 27। लेकिन यहाँ क्या अंदर भी 27 और इस तरफ भी 27। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, आगे वाले में। दिक्कत कहाँ आ रही, आगे वाले में। क्यों, क्योंकि देखो 2 × 14 कितना होता है, 28, और 28 को मैं यहाँ से अगर 56 बनाना है तो किससे गुणा करूँगा, 2 से, तो वो कितना बन जाएगा मेरा, 56। लेकिन मुझे 28 बनाना है तो किससे गुणा करूँगा, 1 से। तो क्या यहाँ पर 1 आएगा या फिर 2, है ना, क्या आएगा, 1 आएगा या फिर 2, तो वो हमें पता नहीं है। तो फिर दूसरा लॉजिक देखा मैंने, क्या देखा कि देखो यहाँ पर कितना बन रहा है, 27,
ठीक है। और अगर इस 1 को मैं 27 से गुणा करूं तो कितना मिलेगा 27, और इस 9 को अगर मैं 3 से गुणा करूं तो कितना मिलेगा 27। देखा, 27 को 1 से गुणा करो 27 और 9 को 3 से गुणा करो 27, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी कौन सी संख्या मिल रही मुझे, बीच वाली। वही संख्या आप इस तरफ देखो, 28 को 2 से गुणा करने पर, है ना, 28 को 2 से गुणा करने पर कितना मिल रहा है, 56 मिल रहा है ना। तो उसका मतलब क्या, सिंपल सा, कि 14 को यहाँ ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि मुझे यहाँ पर भी क्या मिले, 56। और आपको पता है कि 14 को जब 4 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, आपको 56 मिल जाएगा। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो संख्या आएगी वो कितनी होगी, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, तो जैसा कि देखो ये प्रश्न क्या बता रहा है, इसमें भी आपको 3 वृत्त की आकृति दे दी गई है। यहाँ पर भी आपको क्या है, 3 वृत्त की आकृति दी हुई है, लेकिन पिछले जो क्वेश्चन था उसमें उसके 4 भाग थे और यहाँ पर आपके कितने भाग है, बाहर की तरफ 6 भाग। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपके पास इस प्रकार की आकृति का लुप्त संख्याओं पर आधारित प्रश्न आए तो आपको उसको हल करने के 2 प्रकार से लॉजिक लग सकता है। पहला कौन सा प्रकार है कि जो बीच की संख्या दी गई है वो क्या होगी, हमेशा आपकी बड़ी। तो आप क्या करोगे, इन बार की संख्याओं को या तो जोड़ो या फिर उनको जोड़कर किसी संख्या से गुणा करो, या फिर अगर कुछ शॉर्ट संख्या है तो उनको आपस में गुणा करके ये संख्या बनाओ। तो कोई सा भी लॉजिक लग सकता है, लेकिन लगेगा कैसे, इन बार की 6 संख्या से मिलकर, या 6, 7, 8 जो भी आपके पास हो उससे मिलकर ये बीच वाली संख्या बनेगी। दूसरे प्रकार का लॉजिक क्या है, दूसरे प्रकार का लॉजिक होता है कि जब भी आपको ये संख्याएं बार वाली सम में दे रखी हो, किसमें, सम, यानी या तो ये 2 हो या 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो क्या होता है, आपके पास इसके 2 भाग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, 2 भाग। जैसे कि यहाँ देखो 6 संख्या है ना, यहाँ पर कितनी संख्या है, 6 संख्या है। और मैंने पहला लॉजिक देखा कि 8 को इंटू 1, 8 पंजे 40, फिर 40 को 4 से करूँगा तो 160, और 160 को जैसे ही मैं 6 से करूँगा तो 16 छक्के 96, यानी 960। जबकि यहाँ पे मेरे पास बीच की संख्या कितनी है, 500। तो मतलब बार वाले का गुणा तो है नहीं, और इनके सम से ये इतनी बड़ी संख्या कभी नहीं बन सकती। तो यहाँ पर लॉजिक क्या होगा कि देखो मेरे पास 6 संख्या है और इस 6 संख्याओं को मैंने क्या किया, 2 ग्रुप में दे रखी है ना, 3-3 के। अगर मैं इस 3 को नीचे वाले को एक ग्रुप मानूं और ऊपर वाले 3 को एक ग्रुप मानूं तो मेरे पास कितने ग्रुप हो गए, 2। इसको आप हल कैसे करोगे कि आपके पास पहली संख्या है 8, दूसरी संख्या है 3। तो देखो 8 से 3 यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, उनके वर्ग का माइनस, वो कॉन्सेप्ट वो के वही लगने हैं, लेकिन टाइप जो होगा ना आपके लॉजिक का वो क्या हो सकता है, इस संख्या का इस संख्या से मिलकर जो संख्या बनेगी वो आपकी कौन सी बनेगी, पहली संख्या या फिर लास्ट संख्या, क्योंकि ये उल्टा भी लग सकता है, इन दोनों से मिलकर लास्ट, बीच वाली से बीच वाली, इन दोनों से मिलकर पहली। तो वो कॉन्सेप्ट किसी प्रकार लग सकता है। तो यहाँ पर मैंने देखा 8 और 3 को ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 11 मेरे पास इधर अंदर नहीं है, क्योंकि संख्या है मेरे पास बाहर किसका ग्रुप है, 3 संख्याओं का, और अंदर भी संख्या है कितनी है, 3। तो मतलब एक संख्या एक में ही बदलेगी। तो 8 में से जब मैं 3 माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितनी संख्या आती है, 5। क्या हुआ, जब आपने 8 में से 3 माइनस की तो आपको क्या मिली, 5, जो कि पहला नंबर आपका दे रखा है। उसी प्रकार 1 और 6, तो यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं सर 1 से 6 करेंगे तो -5 आएगा। आप उल्टा करो, 6 को 1 से माइनस करो, आना क्या चाहिए, अंदर वाला नंबर आना चाहिए। तो 6 को जब 1 से माइनस करोगे तो भी कितना मिल रहा है आपको, 5। कितना मिल रहा है, 5, जो कि दूसरा नंबर है। और लास्ट है आपका 5 से जब 4 माइनस करोगे तो कितना मिल रहा है, 1। तो 5 से जैसे ही मैंने 4 माइनस किया तो कितना मिल रहा है मेरे को, 1। तो ये लगा आपके इस वृत्त को सॉल्व करने का लॉजिक। अब देखो अगले वाले प्रश्न में क्या कह रहा है, क्या 5 और 7 का कोई रिलेशन है। तो मैंने देखा 7 में से अगर 5 माइनस करूंगा, है ना, बड़े से छोटी संख्या ही माइनस होगी, तो 7 से जब 5 माइनस हो रहा है तो कितना मिला मुझे, 2। 8 में से जब 4 माइनस हो रहा है तो कितना मिला, 4। 9 में से जब 3 माइनस हो रहा है तो कितना मिला, 6। मतलब जब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की संख्या को माइनस कर रहा हूं तो मुझे बीच वाली संख्या
मिल रही है और इस प्रश्न का यही लॉजिक है। तो अब आता हूं मैं अपने प्रश्नवाचक चिन्ह वाली आकृति पर। तो यहाँ पर देखो, पहले ग्रुप की पहली संख्याओं में 8 और 2 है, बड़ी कौन सी 8। तो जब 8 में से 2 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा 6। जब 8 में से 2 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 6। ऐसे ही 6 में से 4 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 2। और उसी प्रकार 3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 2। तो आपके पास जो बीच में आने वाली संख्या है जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगी वो कितनी बन रही है 622। तो देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलते आज के अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपके पास जो आकृति है वो एक अलग ही है। तो वो आकृति किस प्रकार है, या आप इसको y दे दो, y के बीच में डंडी, या फिर कुछ त्रिशूल वाला शेप दे दो, या फिर जो आपके पास घरों के ऊपर जो एंटीने लगे होते हैं तो उसमें भी कुछ इस प्रकार का ही शेप होता है। तो आप कुछ भी शेप दे दो, लेकिन आपके पास आकृति का टाइप कैसा है, इस प्रकार। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक इस कॉर्नर में, एक इस कॉर्नर और एक इस कॉर्नर में, 3 डंडी पर 3 आपको संख्याएं दे रखी है और चौथी जो मेन है इसमें भी आपको एक संख्या दे रखी है। और जैसा कि जब आप इनको आपस में तुलना करते हो तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये संख्या बहुत छोटी है जबकि ये वाली बहुत बड़ी है। अगर मैं इनकी तुलना करूं तो 6, 8, 9 ये सब आपस में आसपास है, लेकिन 181 इन सबसे बहुत बड़ी है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट, जब आपको छोटी और बड़ी संख्याओं का ग्रुप दिखे तो छोटी संख्याओं से मिलकर ही क्या बनती है, हमेशा बड़ी संख्याएं बनती है। तो अब आते हैं अपने लॉजिक की तरफ। तो यहाँ पर देखो, क्या 2, 5 और 6, 6, 5, 11 और 2, 13, क्या इससे कभी इनका सम 65 बन सकता है? कभी नहीं। क्या बन सकता है इनका सम 65? कभी नहीं। यहाँ पर देखो 6 और 9, 6 और 8, 14 और 14 और 9, 23, कितना है 23। तो क्या 23 से कभी 181 बन सकती है? नहीं। वैसे ही देखा 2, 8, 7 है ना, तो सम वाला लॉजिक नहीं है। तो क्या इनके गुणे से, तो 5 दूनी 10 और 10 × 6 60, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 65। यहाँ पर देखो 8 संग 48 और 48 को 10 से गुणा करोगे, अगर 9 है ना तो 10 से करोगे तो 480, तो 9 से करोगे तो 48 कम कर लो, तो आपके पास समथिंग 400 से प्लस ही संख्या आएगी, जबकि यहाँ पर कितनी है सिर्फ 181। तो यहाँ पर लॉजिक दूसरा है। लॉजिक क्या हो सकता है, अब चलते हैं वर्ग पर। तो 2 का वर्ग होता है आपका 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 5 का वर्ग होता है आपका 25, कितना होता है 25, और 6 का वर्ग कितना होता है 36। और जब अगर मैं इन तीनों को क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो 6 और 5 11 और 4 15, कैरी 1, 3 और 2 6 और 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो आपके पास संख्या कितनी मिली 65, जो कि आपको नीचे दे रखी है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा, पहले का सम, पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग और तीसरे का वर्ग, और तीनों का वर्ग करके आपस में क्या कर दो, इनको जोड़ दो। तो क्या यही लॉजिक इनमें भी अप्लाई होता है? तो देखते अपन, 6 का 36, 8 का 64 और 9 का 81। तो जैसा कि आप देखते हो कि 6 और 4 10 और 1 11, असल लागी 1, 6 और 3 9 और 8 कितना हो गया 17, और 17 और 1 कितना हो गया 18। तो आपके पास जो संख्या बनी वो कितनी बनी 181। फिर देखो 2, 8 और 7, क्या है 2, 8 और 7। तो ऐसे ही क्या कर दो आप, 2 का स्क्वायर कितना होता है 0, 4, 8 का स्क्वायर 6, 4 और 7 का स्क्वायर 4, 9। तो 4 और 4 8 और 9 17, 8 और 9 कितना होता है 17, और जब 17 में आप देखो 1 लगा कैरी, 6 और 4 10 और 1 11, तो आपके पास जो संख्या मिली वो कितनी मिल गई 117। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा सही। तो अब देख लो, आपको आकृति चाहे कैसी भी मिलो, जो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो कैसा लगा रहे, एक ही प्रकार का। यानी जब भी आपको इतना तो आपको फिक्स होना चाहिए कि जब भी आपको आकृति में बड़ी संख्या और छोटी संख्या का ग्रुप मिल जाए तो क्या होगा, हमेशा छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बन जाएगी। चलते अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि आपके पास आकृति कुछ इस बार ऐसी है जिसमें कि क्या है, बाहर की तरफ है आपके पास एक वृत्त, जबकि वृत्त के अंदर क्या बना हुआ है एक वर्ग, वृत्त के अंदर क्या बना हुआ है एक वर्ग, और वर्ग को भी क्या किया इन्होंने 2 विकर्णों के सहायता से
4 भाग कर दिए। क्या कर दिए? 4 भाग। तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या था? वृत्त था। सबसे पहले आपके पास क्या था? वृत्त। और वृत्त के इन्होंने 4 भाग कैसे किए कि 4 कोनों से इन्होंने इसके अंदर क्या बना दिया? एक वर्ग। तो इसके अंदर ये आपके 4 पार्ट बन गए। और इस वर्ग के भी 4 पार्ट कैसे किए? तो इन्होंने इसके अंदर 2 क्या कर दिए? विकर्ण कर दिए। तो इसके अंदर भी कितने बन गए? 4 भाग। और आपसे पूछा है कि इस स्थान पर आने वाली संख्या कौन सी होगी, जबकि यहाँ वाली संख्या आपको दे रखी है और इस पर आने वाली संख्या भी आपको नहीं दे रखी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखना। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो लॉजिक देखते ही पता चल जाएगा, है ना। कुछ जब संख्याओं को देखोगे तो कुछ गुणा भाग प्लस माइनस उनको देखते ही पता चल जाता। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है? 7 है, 2 है और 10 है। अंदर कितना है? 56, 14 और 20। और जैसे ही मैंने इनकी तरफ देखता हूँ मेरा सबसे पहला ध्यान किस तरफ जाता है? 10 से 20 की तरफ। कितना जाता है? कि 10 से 20 की, यानी ये जो 20 है ये किसका गुणा है? 10 का तो कुछ ना कुछ गुणा है। कितना गुणा है? 2 गुना है। मैंने यहाँ पर देखा यहाँ पर 14 है और यहाँ पर कितना है? 2। तो इसमें भी 14 है, किसका है? 2 का कुछ ना कुछ गुणा है। कितना गुणा है? 7। और यहाँ पर देखा मैंने 7 है तो 56, तो 56 में भी 7 का भाग जाता है। और जब भी मैंने इस पैटर्न को नोटिस किया तो यहाँ पर देखो 20 10 का कितना गुना है? 2। और जैसे ही 2 आया और 2 मेरे दिमाग में कहाँ आया? कि 2 मेरे पास यहाँ पर है। तो अगर मैं इस 2 को इस 10 से गुणा करूँ तो क्या मुझे ये 20 मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। यानी जब इन 2 को मैं अगर गुणा करूँ तो क्या मुझे ये वाली संख्या मिल जाएगी? 20। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो 14, 2 का क्या है? गुणा। कितना गुणा है? 7 गुणा है। कितना गुणा है? 7 गुणा है। तो जैसे ही 7 आया मेरे दिमाग में ये वाली संख्या क्लिक कर गई कि जैसे इसके पीछे वाली संख्या से जब इसको गुणा करते हैं तो मेरे इसके अंदर वाले त्रिभुज की संख्या क्या आ जाएगी? आ जाएगी। तो उसी प्रकार जब इस 2 को मैं इस पीछे वाली से गुणा करूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे? ये वाली इसके अंदर वाली संख्या मिल जाएगी। समझ रहे हो? ये मेरे पास थी 10, 10 को जब पीछे वाली से गुणा किया तो कितना बन गया? 20। तो वो 10 के ऊपर वाली संख्या बन गई। अब मेरे पास है 2, 2 को पीछे वाली संख्या से गुणा करूंगा तो कितना आ रहा है? 14। और 14 मेरे इस 2 के आगे वाली संख्या बन गई। उसी प्रकार देखो यहाँ पर कितना है? 7। और 7 को यहाँ पर मुझे किसी से गुणा करना है लेकिन वो संख्या अब दे नहीं रखी। तो मुझे सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि 56 7 का कितना गुना है? 8 गुना। यानी यहाँ पर आने वाली संख्या कितनी होगी? 8। क्यों होगी? क्योंकि अगर मैं 7 को पीछे वाली संख्या यानी 8 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 56। तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर कितना हो? 7 हो। यहाँ पर सॉरी कितना हो? 8 हो। और अब देखो जब आपके पास यहाँ वाली संख्या आ गई तो अब आप क्या करोगे? इस 8 को अंदर वाली संख्या का पता करना। वो कैसे करोगे? इसको मैं जब पीछे वाली संख्या यानी 10 से गुणा करता हूँ तो जब इस 8 को आप उसके पीछे की संख्या यानी 10 से गुणा करोगे तो आपके पास संख्या क्या मिलती है? 80। कितनी संख्या मिलती है? 80। तो वो 80 कहाँ आएगा? इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह या इस 8 के सामने। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल सही। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। एक बार और से समझ लेना कि आपको सिर्फ ये वाले पार्ट दे रखे थे, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों निकालने थे, लेकिन मेन प्रश्नवाचक चिन्ह वाला आपको पार्ट निकालना था। लेकिन वो कैसे निकलेगा? जब तक आपको यहाँ वाली संख्या पता नहीं चलेगी वो नहीं निकल सकता। तो क्या हुआ? 10 को जब पीछे वाली से गुणा करोगे तो मिलता है 20। तो 10 × 2 20 यहाँ पर है। 2 × 7 14, 2 के जस्ट पास। तो 7 इंटू कितना करूँ कि मुझे क्या मिले? 56। तो 7 × 8 करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 56। तो अब ऐसे ही 8 × 10 कर लूँगा तो मुझे 8 के पास वाली संख्या भी मिल जाएगी। तो 8 × 10 80, जो कि आपका प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आने वाली संख्या होगी। और वो ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखी है। चलते आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख में कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में सामान्य है? बहुत ही क्या बोलते हैं, आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, बस प्रश्न पढ़ लो आप। ठीक है, और यही है ना, लुप्त संख्या पर आधारित प्रश्न तो नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर संख्याओं का कॉमन है और आकृतियों का भी है इसलिए इसको इस टाइप के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा आपको, नीचे दिए गए आरेख में कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में सामान्य है। मतलब यहाँ पे आपको कुछ संख्याएं दे रखी है ना, और आपको बताना इन नंबर्स में से कौन सी संख्या ऐसी है
जो सभी ज्यामितीय आकृतियां, यानी जो आपके पास ज्यामितीय आकृतियां बन रही है, कौन कौन सी है? एक वृत्त है, एक ये पैराबोला टाइप है, और एक ये त्रिभुज है। ठीक है, एक क्या है? वृत्त, पैराबोला और त्रिभुज, है ना। अब आपको क्या देखना है कि इन तीनों आकृतियों में ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों आकृतियों में, इसने बोला ना सभी आकृतियों, सभी आकृति कितनी है? 3 टाइप की आकृति अपने पास, पैराबोला, त्रिभुज और वृत्त। तो आपको ऐसी संख्या बतानी है जो इन तीनों आकृतियों में क्या हो? कॉमन हो। सामान्य मतलब कॉमन हो, जो इन तीनों आकृतियों के अंदर आ रही हो। तो 1 तीनों में नहीं आ रही, 3 नहीं आ रही, 4 नहीं आ रही, 8 नहीं आ रही और 6 नहीं आ रही। ये सब कौन सी संख्या हो गई? आपकी जो कॉमन यानी बाहर की तरफ है, कॉर्नर साइड में। ये एक से दूसरी आकृति में भी कॉमन नहीं आ रही। अब चलते हैं 2। तो देखो 2 किस किस में कॉमन है? त्रिभुज में भी है और इस पैराबोला में भी है, लेकिन वृत्त में नहीं है, तो सभी आकृतियों में नहीं है। 7 देखो, 7 किस में है? वृत्त और त्रिभुज में, लेकिन पैराबोला में नहीं है, तो ये भी ऐसी आकृति नहीं होगी। तो सारी संख्या आपकी कवर हो गई। बची कौन सी? सिर्फ एक 5 नंबर। कौन सी बची? 5 नंबर। तो देखो 5 नंबर एक ऐसी संख्या है जो तीनों आकृतियों के अंदर आ रही है। देखो वृत्त में है, ये वृत्त के अंतर्गत आ रही है, त्रिभुज में भी आ रही है और इस पैराबोला में भी आ रही है। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 ऐसा नंबर है जो तीनों आकृतियों में सामान्य है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका वही लुप्त संख्या पर आधारित, लेकिन यहां पर जो आकृति है वो आपको किस फॉर्मेट में दी गई है? स्टार में। किस फॉर्मेट में? एक तारे के आकार में। अपन स्टार बनाते हैं ना, ये तो इस आकार में क्या दे रखी है आपको? अगली आकृति दे रखी है, जिसमें संख्याओं को किस प्रकार रखा गया है कि एक तो इसके कॉर्नर भाग, जितने भी कॉर्नर भाग है तीखे वाले जो कि बाहर निकले हुए हैं, इस तरफ क्या है? संख्याएं दे दी गई। और दूसरी 2 कॉर्नर भाग के बीच में जो आपके स्थान आता है उसमें भी एक एक संख्याएं दे दी गई है, और इनमें से एक जगह पर क्या लगाया गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या कॉन्सेप्ट या कौन सी संख्या आएगी। तो देखो यहाँ पर है आपके पास 8, 15, 16। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सीधी सी बात है कि चारों से मिलकर तो कुछ ना कुछ नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जब आपको 2 भाग के बीच में कुछ संख्या दे रखी है तो आप क्या करोगे? उनका ही कुछ ना कुछ रिलेशन निकालोगे। तो मैंने देखा यहाँ पर सबसे पहले जो छोटी से छोटी संख्या हो उससे मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। तो मैंने देखा किसको? 8, 15 और 2 को, क्योंकि 2 मेरे पास क्या है? सबसे छोटी संख्या है। तो देखो 8, 2 और 15। अब कैसे बनेगा? क्या 8 और 2 से 15 बन सकता है? 8, 2, 10 है ना, 10 से 15 नहीं बन सकता। 10 में अगर 5 जोड़ू तो बन सकता है। तो क्या 2 और 9 11, 11 में 5 जोड़ने पर 16 आना चाहिए। यहाँ पर कितना आ रहा है? 17। तो प्लस से तो नहीं बन रहा, तो फिर कैसे बनेगा? गुणा करो। तो 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ पर फिर भी क्या आ रहा है? 15। तो क्या 16 में से 1 कम करूँ तो आता है 15? देखते हैं। 9 दूनी 18, 18 में से -1 कर रहा हूँ तो फिर आ रहा है क्या? 17। मतलब 8 को क्या किया मैंने? 2 से गुणा, फिर -1 कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इन 2 कॉर्नर वाली संख्याओं को क्या कर रहा हूँ? गुणा कर रहा हूँ। उसमें से जब -1 करता हूँ तो मुझे जो संख्या मिलती है वो कौन सी मिलती है? ये बीच वाली, जो इनके बीच में आई हुई है। तो मैंने क्या किया? इन दोनों को आपस में क्या? गुणा, और फिर उसमें से क्या किया? -1। तो ऐसे ही ऐसे मैंने क्या किया? 2 को 9 से गुणा और फिर -1, तो भी मेरे पास क्या आया? 17 आ गया। अब ऐसे देखो 9 × 5 45, और 45 में से जब -1 करूँगा तो 44 मिल रहा है। ऐसे ही 5 × 4 कितना आ गया? 20, और 20 में से जब -1 करूँ तो 19 मिल रहा है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है आपका? यही है। यहाँ पर लॉजिक क्या है? यही है। जैसे ही देख लो, और आगे लास्ट वाली 7 × 4 28, और 28 में से -1 करोगे तो 27। तो उसी प्रकार इन दोनों के बीच में ही आपको दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो निकाल लो। तो कितना है? 8 × 7, और जब 8 × 7 -1 करोगे तो 8 × 7 कितना होता है? 56, और उसमें से जब -1 करोगे तो आपको कौन सी संख्या मिलेगी? 55। कौन सी संख्या मिलेगी? 55, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो 55 आपके इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न और लुप्त संख्या के टाइप फर्स्ट पर आधारित, यानी टाइप पहले पर आधारित अंतिम प्रश्न। ठीक है,
तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा आपको, एक त्रिभुज। इसमें क्या दे रखा है, एक त्रिभुज। तो यहाँ पर एक त्रिभुज और वहाँ पर भी एक त्रिभुज। तो आपको 3 त्रिभुज दिए गए हैं जिनके तीनों कोनों पर क्या है, संख्या है, और उसके बीच में भी एक एक संख्या है। लेकिन जो दूसरे नंबर पर आकृति वहाँ पर उन्होंने क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी यहाँ पर जो बीच में संख्या आएगी वो आपको बतानी है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा अंदर बन रहा है 18, तो बाहर है मेरे पास 5, 6 और 1। तो ये संख्या कैसी है, बड़ी, और ये किससे बनेगी, कुछ ना कुछ इनसे ही प्लस माइनस गुणा वर्ग वर्ग होके बनेगी। तो देखो 5, 6 कितना हो रहा है 11, और 11 में 1 जोड़ो तो 12। लेकिन मेरे पास अंदर की संख्या कितनी है 18। तो क्या 12 बनने के बाद इसमें अगर मैं 6 जोड़ दूँ तो वो संख्या बन जाएगी 18। लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट इसमें भी है, तो 9, देखो अंदर की संख्या है 27, तो 9, 5, 14 और 14 और 4 18। और जब 18 में मैं क्या करूं, 6 जोड़ूं तो मेरे पास कितनी आएगी संख्या, 18 और 6 24। लेकिन अंदर कितनी है 27। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं बैठ रहा। तो फिर क्या करोगे, कुछ गुणा करो। तो गुणा कैसे करोगे, 6 पंजे 30, क्या हो रहा है 6 पंजे 30, जो कि ऑलरेडी इससे क्या हो जाएगी पहले से ही ज़्यादा। तो मैंने किया 5 × 6, तो मुझे मिला कितना 30। लेकिन मुझे चाहिए 18। 18 अब कैसे माइनस करूं, तो देखो 6, 5, 11 और 1 12, कितना हो गया 6, 5, 11 और 1 12। तो जब 18 में से मैं इनका सम माइनस करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, सॉरी 30 में से जब मैं इनका सम माइनस करता हूं, इनकी जोड़ माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 18। तो एक बार फिर से देखो क्या किया मैंने, जो बड़ी 2 संख्याएं थी, ये वाली छोटी है, तो सबसे बड़ी संख्या है कौन सी, ऊपर वाली 2, और इनको 2 को जब मैं गुणा करूंगा तो कितना आ रहा मेरे पास 30। तो मैंने सबसे पहले इन 2 को गुणा कर लिया और उसमें से फिर माइनस क्या किया, तो इन तीनों की जोड़ क्या कर दी उसमें से माइनस। तो 30 में से 6, 5, 11 और 1 12। जब 30 में से 12 माइनस किए तो कितना है मेरे पास 18। क्या अगले फिगर में भी ये कॉन्सेप्ट है, तो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 9 × 5 45, कितना होगा 45। और जब 45 में से 9 और 5 14 और 4 18, 45 में से जब 18 माइनस करूंगा तो 15 में से 8 गए 7 और 3 में से 1 गया 2। तो मुझे कितना मिल रहा है 27, और मेरे पास जो बीच की संख्या है वो भी कितनी है 27। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फिक्स हो गया कि इन आकृतियों में यही लॉजिक लग रहा है। तो बस तीसरी आकृति में वही लॉजिक लगा दो। तो 7 × 8, इनका गुणा कितना हो गया 56, और 56 में से 7, 8, 15 और 2 17। जब इनका मैं सब माइनस करूंगा तो 56 में से जब 17 जाएगा तो 56 में से 10 गया 46, और 46 में से जब 7 जाएगा तो मेरे पास बचता है 39। तो आपके जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर जो संख्या मिलेगी वो कितनी आएगी 39, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। तो ये थे आपके लुप्त संख्याओं पर टाइप फर्स्ट पर आधारित 19 प्रश्न, जिसमें से 9 प्रश्न हमने इसके पार्ट फर्स्ट में किए थे और 9 प्रश्न हमने इस क्लास में किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। जल्दी मिलते हैं लुप्त संख्या के पार्ट 2 पर आधारित कुछ प्रश्नों के साथ अगले सेशन में। धन्यवाद।